हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 10 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग अदर स्ट्रीम से हैं तब भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग में जो 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें ज़्यादातर जीके जीएस के ही क्वेश्चंस होते हैं, तो उधर आपका कवर हो जाएगा जीके में। ओके, अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका उधर जीके का जो क्वेश्चंस आएगा 50 क्वेश्चंस, उसमें भी ये कवर करेगा। ओके, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि कला वर्ग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। बस आपको जीके अच्छे से पढ़ना है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, बाकी जो अदर सब्जेक्ट होते हैं जैसे समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, इससे दो दो क्वेश्चंस आते हैं, तो इतना आपको फोकस नहीं करना है उसमें। और यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं आप लोग, समय से क्लास को देख लिया करें। चलिए, आज का टेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। एक क्वेश्चन में मैं आपको 5 सेकेंड का समय दूंगा। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें देखिए, स्वर्ण क्रांति, ये आपका तो फलों के उत्पादन से संबंधित है। ओके, नीली क्रांति, यहाँ पे नीली क्रांति और यहाँ पे पीली क्रांति, ये दोनों जो है मतलब सही नहीं है, ये दोनों युग्म। अच्छा, नीली क्रांति का संबंध किससे होगा? मत्स्य उत्पादन से। और पीली क्रांति का, तो पीली क्रांति का जो संबंध होगा तिलहन उत्पादन से होगा। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अंडों के उत्पादन और उर्वरकों के उत्पादन दिया गया था, तो दोनों को याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, MTNL निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, M हो गया आपका, NT हो गया, N हो गया, L हो गया, ये किस श्रेणी में आता है? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है नवरत्न की श्रेणी में आता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए, ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है महारत्न से, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इस समय महारत्न कंपनियां कितनी हैं, तो 11 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? किस अधिकार को? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, और साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, कला वर्ग की ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 3900 से ज़्यादा आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन का आपको जो है सोल्यूशन देखने को मिलेगा। 5 सॉल्व पेपर यानी कि 2017 से 21 तक के प्रीवियस पेपर्स एंड 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यह हर मार्केट पर आपको मिल जाएगी, चक्षु पब्लिकेशन की बुक। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर से जो है मंगवा सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ऑनलाइन भी इसे आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये इसकी विषय सूची देख सकते हैं। यहाँ पे 2021 का पेपर लगाया गया है। और यहाँ पे देखिए, हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आपका तैयार होगा। और साथ ही प्रैक्टिस सेट के अलावा चक्षु पब्लिकेशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की गाइड बुक भी आती है। इसमें भी आपको 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 2017 से 21 तक की प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। न्यू पैटर्न पर दोनों पुस्तकें हैं। आज ही मार्केट में जाएं, बेहतरीन तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए चक्षु पब्लिकेशन की बुक से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा है जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? और हाँ, हमारे चैनल पे जीके एंड हिंदी की टॉपिक वैसी भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप लोग क्लासेस को नहीं देखें तो आज ही जाएँ, अभी जाएँ देखें। अभी के अभी इस क्लास को देखने के बाद उस क्लासेस को भी देखिए, नोट्स बनाइए उसकी प्रॉपर। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई? तो इसकी जो है रचना की गई थी
हर्षवर्धन के द्वारा, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें यहाँ पे कुछ धर्म सुधार आंदोलन है और उनके संस्थापक हैं, मिलान कर रहे हैं आपको। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। और आगे बताइए, ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुराम और वेद समाज के केशव चंद्र सेन। ओके, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए, पृथ्वी की भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच की सीमा क्या है? पृथ्वी के भूपर्पटी तथा मेटल के जो है बीच में सीमा क्या है? वो है मोह अशत्य। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोह अशत्य। ठीक है, चलिए, डोल ड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? और जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। डोल ड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? और बीएड का फॉर्म आपका जो है 20 मार्च के बाद ही आएगा, क्योंकि फेस्टिवल है, होली फेस्टिवल है और अभी इलेक्शन की वजह से इसका नोटिफिकेशन जो है रोका गया था, कुछ भी काम नहीं हो रहे थे। तो 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी जो है स्थित है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपयोग के लिए हानिकारक बनाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपयोग के लिए हानिकारक बनाता है? तो वो है निकोटीन। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घटक याद रखना है, निकोटीन है। ठीक है, चलिए, बीओडी का असंक्षिप्त रूप बताइए। बीओडी का फुल फॉर्म बताना है आपको। बीओडी का फुल फॉर्म आपको बताना है। सभी लोग 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बी का मतलब है बायोलॉजिकल, ओ का मतलब है ऑक्सीजन, डी का मतलब है डिमांड, यानी कि बीओडी का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित हैं? क्वेश्चंस क्या है? निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है? तो वो श्वसन प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो ध्वनि की तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो है डेसिबल। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? नीले और हरे रंग को जैसे मिला देते हैं तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? वो रंग प्राप्त होगा सियान। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संगणक तथा कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का असंक्षिप्त रूप आपको बताना है। एफटीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो एफ का मतलब है फाइल एंड टी का मतलब है ट्रांसफ़र, पी का मतलब है प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एफटीपी का हमेशा फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए, एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया जो है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, यही एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पीतल जो है किसके मिश्र धातु के घटक हैं? पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, इस तरह आप लोग बता सकते हैं। तो तांबा और जस्ता के जो है मुख्य घटक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक तांबा और जस्ता हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो गंगा डॉल्फिन, ये गंगा शोन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक मास किसके दिन निःशुल्क स्वास्थ्य जांच तथा अपेक्षित इलाज की सुविधा प्रदान करता है? तो ये जो है प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा, 9वें दिन। ओके, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? डनलप से आप लोग याद कर सकते हैं, तो ये जो है रबर के टायर का आविष्कार किए थे जेबी डनलप। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देखिए, सचिन तेंदुलकर ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था? उस स्टेडियम का नाम बताइए। तो वह स्टेडियम है शेर ए बांग्ला स्टेडियम, जिसमें अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए थे सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायक है? इसमें बताना है आपको कौन एक प्रसिद्ध गायक हैं। तो इसमें देखिए, एक प्रसिद्ध गायक जो है आपके वो हैं पंडित जसराज। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, किस अभिनेत्री को 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है सुरभि सीएम को 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है सुरभि सीएम को। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। क्या है? प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में दोहरा कराधान परिहार समझौते में संशोधन करने के लिए तीसरा प्रोटोकॉल अधिसूचित किया है? तो यह अधिसूचित किया है सिंगापुर के। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर के साथ। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको मिलाना है आपको। यहाँ पे कुछ देश के नाम है और यहाँ पे उनकी मुद्रा है। कौन किस देश की मुद्रा है ये आपको मिलान करना है। इसमें 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। और बताइए, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, एंड म्यांमार की क्यात है, और मालदीव की रुपया है, और भूटान की गुलट्रम है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके शो फ्रेंड्स, ये था आज का कला वर्ग का स्पेशल टेस्ट यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। कैसा लगा टेस्ट आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्रैश कोर्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स आपको नहीं करना है, कॉल्स आपकी रिसीव नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। और भी क्लासेस आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, जैसे हिंदी टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज, हिंदी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस, जीके प्रैक्टिस सेट की वीडियोस, कला वर्गी की प्रैक्टिस सेट की वीडियोस, करंट अफेयर एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की जो है आपको क्लासेस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास पे।